यकीन करें बड़ा रंज का मुकाम है कि सियासत जो है वो कभी कभी बहुत डर्टी हो जाती है। अब हमारे एक मुल्क का इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी अगर पॉलिटिक्स की जाए तो ये बड़े अफसोस का मुकाम है और ये बड़ी काबिल मजम्मत सी बात है। मैं अभी आऊँगा, ये जो अमेरिकन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान की जुडिशरी भी रिपोर्ट दी है, इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुस्तरद किया। लेकिन कश्मीर में इलेक्शन हुआ, मरीम नवाज साहिबा ने वहाँ पर होने वाला एक लोगों की कुछ गैदरिंग थी, वो लोगों की गैदरिंग बादिल नज़र में शायद वो नून लीग के थे या पता नहीं किसके थे, लेकिन उस गैदरिंग के अंदर खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग रहा था। अफसोस की बात ये थी कि मरीम नवाज साहिबा ने उसको ट्वीट किया बाकायदा और कहा कि आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। जब आप लोगों के वोट पर डाका डालोगे, उन पर जुल्म करोगे तो इसी तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। ये वीडियो बड़ी कंडेमेबल है और ये वीडियो पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट ही करती है। मैं आपको दिखवा देता हूँ ये वीडियो चल रही है, ये है क्या, और उसके बाद ज़रा पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या हर चीज़ सियासत होती है, हर चीज़ ये गंद होती है। चले, वो वीडियो अगर ना भी हो, वो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने बहुत देख ली हुई है कि वो कुछ लोग हैं पागलों की तरह नारे लगा रहे हैं। असल पॉइंट ये नहीं है, नारा तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन मुल्क की मेन स्ट्रीम पार्टी PMLN की लीडर अगर उसको ट्वीट करके उसको हाईलाइट करें तो ये बड़ा अफसोस और रंजीदा होने का मुकाम है। मेरे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब है, उस्मान डार साहब, इरशाद भट्टी साहब है, अभी हमें अजहर जावेद साहब भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। भट्टी साहब, सियासत जो है उसका कोई सर पाँव है या बस जहाँ पे आप चाहे गोली चलती है चला दें, चाहे आपका मुल्की इंटरेस्ट हो उस पर भी चला दें गोली? भाईजान, बहुत चूँकि सीरियस टॉपिक है, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक्स पे बात करने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ईद के बाद अब आया हूँ शो में, आपके शो में। तो जो आपने शाहिद साहब के साथ शो किया था, कमाल का शो किया, और फिल्म इंडस्ट्री, बाकी सारे मामलात, और स्पेशली पॉसिबली मौलवी मुश्ताक साहब का कि रात को जिस दिन उन्होंने अगले दिन भुट्टो साहब को फांसी देनी थी, वो रात को शाहिद साहब का वहाँ जाना, और फिर उनका रद्द-ए-अमल, और फिर उसके बाद उनका जनाजा और शहद की मक्खियाँ और वो सारा जी। और शाहिद साहब ने जिस फार्म में इंटरव्यू दिया वो भी काबिल तारीफ़ है। अच्छा, और फिर उसके बाद जो उसका सबसे अहम वो जो टॉपिक था वो था 5 आने का बर्गर और बोतल पे साकिब निसार साहब का शाहिद साहब के लिए के ख़त ले जाकर वो आगे जाके ख़त पहुँचाने जी। ये सहूलत मैं बड़ा जेलस फील किया मैंने कि ये सहूलत शाहिद साहब को थी कि उस वक़्त एक तो वो 5 आने अफोर्ड कर सकते थे, और दूसरा उनको साकिब निसार साहब जैसा जानसार मिला। हमें तो ये सहूलत कभी मुयस्सर ही नहीं थी, अगर होती तो 5 आने भी नहीं होने थे। चलिए, शाहिद साहब भी खुशकिस्मत थे, लेकिन वो साकिब निसार साहब उस वक्त स्टूडेंट थे। भाई आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो उस वक्त भी चीफ जस्टिस थे। तो मैंने कहा जरा बता दूं लोगों को, मैं वो क्लास फेलो थे मेरे फादर उस वक्त ज़माने में, कॉलेज फेलो थे। हाँ नहीं, मैंने आपने उस दिन भी बताया था और मुझे भी पता था, जाहिर है वो जब पढ़ रहे थे तब जज तो नहीं थे जी, लेकिन जेलसी फील हुई, तो इसलिए मैं उस जेलसी कोई बात नहीं, आपकी जेलसी आ गई भाई। दूसरी, अच्छा सर, आप सवाल मेरा जी, बहुत शुक्रिया आपके मोहब्बत भरे अल्फाज का हमारे इंटरव्यू के लिए, थैंक यू जी। अब सवाल ये है भाईजान कि ये अब इस सियासत से क्या निकालते हैं, हम क्या करेंगे? मैं नवाज शरीफ साहब हमदुल्ला से मिले, उस हमदुल्ला से जिसने पाकिस्तान को वो गलीज़ गाली दी है, मैं छोड़ देता हूँ कि उसके राह के साथ कनेक्शन हैं कि नहीं, और मैं ये बात बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब मेरे 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं और मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं। ये मैं सारों के बारे में कहता हूँ। उस्मान डार मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, जावेद लतीफ़ साहब मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, इमरान खान, आसिफ जरदारी, सारे हैं। ये मैं सबको कहता हूँ, ये मेरा टॉपिक नहीं है कि कौन वो है, लेकिन मेरा 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर उस हमदुल्ला से मिलता है जिसने मेरे मुल्क को इतनी गलीज़ गाली दी है कि अगर वो ये गाली किसी फैमिली को देता तो वो फैमिली हमदुल्ला को ढूंढ के मार देती। ये छोड़ दें उसके राह के साथ क्या कनेक्शन है, ये छोड़ दें कि वो पाकिस्तानियों के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं। यानी इसहाक डार साहब ने, मोहतरम इसहाक डार साहब ने ये वजाहत दी कि वो मीटिंग इस बयान से पहले की थी, अरेंज हुई थी, तो भाई कैंसिल कर देते। मुझे नवाज शरीफ साहब से ये तवक्को थी कि वो कैंसिल कर देते, कहते तूने मेरे मुल्क को गाली दी है, उस मुल्क को जिसने मुझे नाम, मकाम और इज्जत दी, और वो मुल्क जो
हाँ, और वो मुल्क जो आज मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, जवेद लतीफ़ साहब के जब खड़े होते हैं तो उसके आगे लोग खड़े होते हैं, ये मेरी कौम को गाली देने वाले से मिलने पे वो भी काबिल मुज़म्मत था। इसके बाद सर आ जाए इस पे ये जो खुद मुख्तार है, ये खुद मुख्तार कश्मीर के नारे पे जो मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और कहा कि जाली फतह के पहला दिन, ये बहुत ये अफसोसनाक है, ये अफसोसनाक है, ये अफसोसनाक है। खुदा के लिए इमरान खान से आपकी अगर नफरत है, आपकी अगर सियासत जाती अब दुश्मनियों में बदल गई है, तो इस सियासत तक रखें। मुल्क सबसे बड़ा है, पाकिस्तान है तो हम हैं। ये मेरे जवेद लतीफ़ साहब से ये जो मुझे बहुत प्यारे हैं, मैंने इसी वजह से एक एतराज़ किया था कि मरियम नवाज साहबा काबिल एहतराम हैं, मगर मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। पाकिस्तान हर हाल खप्पे, मेरी जान पर भी खप्पे और मुझ पर भी खप्पे, मैं रहूं ना रहूं उस पर भी खप्पे, मेरे बच्चों ने इधर रहना है उस पर भी खप्पे, और पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। तो ये काबिल मुजम्मत है, काबिल अफसोसनाक है, शर्मनाक है। इस पे हमारे सारे सियासतदानों को, पाकिस्तान बड़ा है, ये छोटे लोग हैं, तो इनको अपने खौफ खुदा करना चाहिए, कोई शर्म हया करना चाहिए। सर, ये आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए सारे इकट्ठे हो जाएं, सारे इकट्ठे हो जाएं एक प्लेटफॉर्म पे, बाकी सारी सियासत होती रहेगी। ये आपका पॉइंट आ गया। मियां जावेद लतीफ साहब, आप इस बात को कंडेम करेंगे कि एक खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगा, जिन लोगों ने भी लगाया, उसको लेजिटिमेसी दी है मरियम नवाज साहबा की इस ट्वीट ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में खुद मुख्तार कश्मीर नारा लग गया, जब लोग वोट पर डाका डालोगे तो इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। आपको लगता है ये ट्वीट उनको करना चाहिए था सर, बीइंग अ पाकिस्तानी? बताइए। कामरान शाह साहब, शुक्रिया। मैं वो जो बात की इरशाद भट्टी साहब ने शाहिद साहब के हवाले से, उन्होंने बहुत सी बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनकी सेहत भी अच्छी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब आ जाते हैं जो बात आप कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं कि बदकिस्मती है हमारी कि हम हक़ाइक़ से नज़र चुराने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान खप्पे पे बहुत सी बातें हो चुकी हैं, मैंने बहुत दफ़ा बात की है, इस पर बात करने से मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर रोज़ पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद 22 करोड़ आवाम कहती रहे, तो क्या 22 करोड़ आवाम का पेट भर जाएगा? क्या रोज़ पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद हम कहते रहें, क्या हमें जो ख़तरात दुनिया से हैं वो कम हो जाएंगे? हमारा इशू ये है। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब, ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है, मैं कहता हूँ अगर ये इसको चुराया भी गया आपसे, एक लम्हे के लिए मान लिया जाए, तो सर फिर भी इतनी एंटी पाकिस्तान नारे को एक मेन स्ट्रीम लीडर जो है मरियम नवाज साहिबा, उनको इंडोर्स तो नहीं करना चाहिए ट्वीट करके? पॉइंट तो ये चल रहा है। बाकी सारी बातें आपकी ठीक है, इनकी हुकूमत बुरी होगी, पैथेटिक होगी, गुर्बत इन्होंने ले आए, अनएम्प्लॉयमेंट ले आए, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में, लेकिन सर ये तो नेशनल इशू है ना मियां साहब। जो मैं बात कहने लगा हूँ ना, मेरा ख्याल है कि बतौर पाकिस्तानी आप मेरी इस बात को भी इंडोर्स करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि एक वक्त का प्राइम मिनिस्टर जब ये बात करे कि मकबूजा कश्मीर नहीं, आज़ाद कश्मीर पर रेफरेंडम हम करवाएंगे कि ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। आप 73 सालों में उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान से मशकूक कर रहे हो, आप उनके पर शक का इजहार कर रहे हो कि ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। ओ भाई, अगर मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मियां साहब ये तो मैं इनसे पूछूंगा कि ये रेफरेंडम वाली बात पे तो जवाब देंगे डार साहब। आपसे ट्वीट का सवाल किया गया, उस पर आपने अभी तक खुल के कोई बात नहीं की कि ये सही है या गलत है, मुजम्मत करते हैं या इंडोर्स करते हैं? ये यार मेरी बात सुन लेना, आपसे बात हो रही है सर, 2 मिनट दें, जितना आपसे बात हो रही है। अरशाद भट्टी साहब को दिया है, मुझे इतना टाइम दे दें। सर मैं आपसे बात कर रहा हूं, सवाल कर लिया, मेरा जवाब जरूर ले लें। जी जी जी। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की जो जसारत कर रहा हूं ना, बदकिस्मती है कि मकबूजा कश्मीर पर तवज्जो दिलाने की बजाय उससे तवज्जो हटाई जा रही है। ये नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप किसी के वोट चुराएंगे, जब आप उनको सूबा बनाने की बातें करेंगे, जब आप वहाँ रेफरेंडम करवाने की बातें करेंगे, जब आप आलमी एजेंडा पूरा करने की बातें करेंगे, तो फिर मुझे ये बताएं कि वहाँ के लोग गूंगे बहरे हैं, वो बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे। और बदकिस्मती ये है
कि इस हुकूमत वक्त ने सिर्फ इलेक्शन चुराने के लिए जो नफरत का बीज बोया है कश्मीर में, यह भी एक आलमी एजेंडा है कि नफरत पाकिस्तान से बढ़े उनकी। आप मुझे ये बताएं, मकबूजा कश्मीर के लोगों की आप मैं सब बात करते हैं कि उनको आज़ादी होनी चाहिए, और भाई आप एक वोट का हक नहीं देते आजाद कश्मीर मियां के साहब, लोगों गवर्नमेंट को। आपकी थी वहां पर, समझ नहीं आया धांधली किसने कर दी। पीपल्स पार्टी 11 सीटें लेगी, 11 सीटें लेगी, 12 सीटें लेगी पीपल्स पार्टी। धांधली फिर आपके साथ ही हुई है सिर्फ, मैं तो ये समझ जा रही धांधली किस तरह हुई है।